तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन कैपेसिटेंस का। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अ कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू स्क्वायर प्लेट्स ईच ऑफ साइड मेकिंग ए एंगल अल्फा एंगल इट्स रिटन अल्फा वेरी स्मॉल एंगल अल्फा। हाँ ठीक है ना, वही था। और स्मॉल एंगल अल्फा बिटवीन एज सोन इन द फिगर द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू वॉट। ये थोड़ा जगह नहीं था, मैंने ऐसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक जनरल फिगर बनाया जो आपका क्वेश्चन में दिया, और एक ये फिगर है जो एक 3D होगा, और 3D व्यू, ठीक है ना। दो प्लेट्स है, ये प्लेट वन, ये प्लेट एक है और ये प्लेट ऐसे रखा है। ये एक अल्फ़ा डिग्री बना रहा है, एक अल्फ़ा डिग्री, ठीक है। आपको ऐसे कैपेसिटेंस ढूंढना है, ऐसे, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे ना कि एक्स लेंथ पे जाके हम डी एक्स विड्थ का, ये डी एस विड्थ का हम स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। ऐसा हम स्ट्रिप ले लिए, बेसिकली एक छोटा सा प्लेट ले लिया, ठीक है, कैपेसिटेंस। और यहाँ पे भी ऐसे ही लेंगे, सेम चीज़ करके, ठीक। तो हम ऐसा लेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, देखिए डिस्टेंस ही एक्चुअली वेरी कर रहा है। पहले डी डिस्टेंस था यहाँ पे x=0 पे, फिर आगे जा रहे हैं तो ये अल्फा एंगल है, थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे आप आगे जितना जाते रहेंगे ना, तो आपको ये जो डी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसमें ये वाला भी डी का कुछ वैल्यू आता रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा है ना टेढ़ा है, अल्फा एंगल टेढ़ा है, ठीक है। तो हम जनरल केस लेंगे अभी, ठीक है। देखते हैं क्या लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि हम जो डीसी कैपेसिटेंस होगा, इसकी वजह से छोटा सा डीसी कैपेसिटेंस होगा। ये एक छोटा सा प्लेट मान लीजिए, ये छोटा सा प्लेट मान लीजिए, इनके बीच में कैपेसिटेंस होगा। हम ये देख रहे हैं, ठीक है। वो कितना होगा हम जानते हैं, एप्सिलॉन ए बाई डी, और के भी होता है ऊपर, पर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह डाले नहीं है, तो सिंपल एप्सिलॉन ए बाई डी होता है, ठीक। एप्सिलॉन लिख देंगे, ए क्या होगा, एरिया। तो हमें एरिया, इन दोनों का एरिया पता लगना चाहिए कितना होता है। एक्स दूरी पे जाके डी एक्स लिया, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में इनिशियली बोला हुआ था, इनिशियली बोला हुआ था कि ये जो साइड है ना, उसको साइड ए है, तो ये पूरा साइड ए है, ठीक है। तुम इतना बड़ा, तो इसका भी पूरा इतना बड़ा सा साइड ए ही होगा, समझ रहे हैं। ये भी तो साइड ए ही होगा, साइड इक्वल है, ए होगा, और ये डी एक्स है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप बताइए। ए डी एक्स, मेरे हिसाब से ए डी एक्स हम लिख दिया, ठीक। ए डी एक्स लिख दिया, अपॉन में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये डी डिस्टेंस हो गया, और ये वाला डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना दूर है, इतना देख लीजिए, थोड़ा सा विजुलाइज करिए, इतना दूर है। ये अगर अल्फ़ा एंगल है और हम एक्स दूरी पे जाके लिए, ये एक्स दूरी पे जाके हम लिए ना, ऐसे देखिए वर्टिकल, एक्स दूरी पे जाके लिए, यहाँ पे ये एक्स दूरी है, तो ये कितना होगा, ये लेंथ एक्स अल्फ़ा, बेसिकली tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, ये लगाएंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए। हम बेसिकली यहाँ पे tan अल्फ़ा इक्वल्स टू वाई, मान लीजिए वाई था ये, ठीक है, वाई था, तो वाई बाई ये इतना डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स। अल्फ़ा एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम tan अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो अगर हम अल्फ़ा लिखेंगे तो ये आपका वाई एक्स अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, वही लिखे एक्स अल्फ़ा, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, सेपरेशन के दोनों के सेपरेशन कितना आ गया बताइए, डी प्लस एक्स अल्फ़ा, ठीक। इंटीग्रेट मारिए, ऐसे ही बहुत सारे आते रहेंगे, ठीक है। ये अल्फ़ा डिग्री वेरी करते रहेगा, ठीक है। एक एक्स के साथ ये वेरी कर रहा है, ठीक है ना, एक्स जितना डिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, हमने ऐसे लिया है, तो ये सारे ना एक एक करके सीरीज़ में आते रहेंगे, सीरीज़ चलता है। सीरीज़ में आप जानते हैं, सॉरी आई एम लिटरली सॉरी, पैरेलल में आएंगे।
हम ऐसे लेंगे, हमें ऐसे चाहिए कैपेसिटेंस, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, और हम ऐसे ऐसे कंपोनेंट ऐसे ऐसे ले रहे हैं तो पैरेलल हुआ ना, समझ भी रहे हैं। ये देखिए दिखाता हूँ, लाइक आपने K1 कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये K2 कैपेसिटेंस होता है, तो जब ये साथ साथ चले ना और ये हॉरिजॉन्टल रहे तो इसमें ये आप बोल सकते हैं सीरीज़ में होता है। पर अगर बाय द वे ये केस अगर उल्टा होता, मान लीजिए ये ऐसा होता कुछ, K1 हो जाता, ये K2 हो जाता, और आपको तब ऐसे बोलता, देखिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैपेसिटेंस है ऊपर, तो ये सीरीज सॉरी पैरेलल हो जाता है, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम उसकी तरह बोल रहे हैं कि आप ऐसे इधर लिए, ठीक है, आपने क्या किया कि ऐसे स्ट्रिप ले रहे हैं, स्ट्रिप आप ऐसे ले रहे हैं, हाँ, तो हम ले रहे हैं ऐसे ऐसे ले रहे हैं, और हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कैपेसिटेंस हमको चाहिए, और हम ऐसे जा रहे हैं तो हम पैरेलल बोलेंगे, ठीक है, पैरेलल में हम ऐसे डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो हम इसमें उल्टा वगैरह नहीं करेंगे, आप जानते होंगे तो अगर, ठीक है, तो ये 0 से लेके A तक कर दीजिए और C इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका कितना, A एप्सिलॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन डी, 0 से लेके A तक जा रहा है, 0 से लेके A तक, ये पूरे x A लेंथ कवर करेंगे, ऐसे 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 लेते लेते, dx अपॉन में d प्लस एक्स अल्फ़ा। अब दिखाता हूँ, A एप्सिलॉन अपॉन d इंटीग्रल 0 से A 1 माइनस, इसको है ना क्या करिए, देखिए अब क्या करेंगे आप, देखिए अब क्या कर सकते हैं ना कि आप है ना, एक मिनट मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया। देखिए C इक्विवेलेंट हमारा क्या निकला, A एप्सिलॉन इंटीग्रल 0 से लेके A तक dx अपॉन d प्लस एक्स अल्फ़ा। अब करिए कि आप A एप्सिलॉन इंटीग्रल, इसको ऊपर कर दीजिए, मैं तो बोलता हूँ, हाँ ऊपर कर दीजिए। अगर आप इसको अगर ऊपर करेंगे, क्योंकि हमने कुछ मिस किया है क्या, डी 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 को कॉमन निकाल लीजिए। ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना तो एप्सिलॉन A अपॉन डी ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, डी अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स अल्फ़ा अपॉन डी प्लस में 1, ये डी एक्स ऐसा आएगा, हमें इसी फॉर्मेट में भी चाहिए एक्चुअली। तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ से बताइए, क्या आएगा, ये जो चीज़ है पूरे टर्म को ऊपर ले जाइए, ए एप्सिलॉन A 0 से लेके A तक 1 प्लस एक्स अल्फ़ा अपॉन डी का पावर -1 dx, ठीक, ओके। नाउ अब क्या करेंगे आप जानते हैं अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल एंगल, तो अगर पढ़े होंगे कि 1 प्लस एन एक्स का पावर अगर -1 होता है और n अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो वही करेंगे यहाँ पे, A एप्सिलॉन अपॉन डी 0 से लेके A 1 माइनस एक्स अल्फ़ा अपॉन डी, ठीक है, 1 - 1 पावर आगे आ गया, ऐसे अब सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए चुपचाप से, कितना आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2d अल्फ़ा, ठीक, 0 से लेके A तक, तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन डी A माइनस A स्क्वायर, लिमिट डाल दिए ये चीज़, ठीक। अब यहाँ पे क्या करिए कि सी इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, A को बाहर निकाल लीजिए, तो A स्क्वायर एप्सिलॉन A अपॉन डी 1 माइनस A अल्फ़ा अपॉन 2d, A अल्फ़ा अपॉन 2d, तो यही आपका आंसर दिया हुआ है, दैट्स द आंसर, यही है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था, पर एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा। ये फिगर है ना, मैंने 3D फिगर इसी ने बनाया यहाँ पे, इससे समझ में नहीं आता, मैंने ये इसी ने ही बना दिया, ठीक है, थैंक यू।